ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सौगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्ति भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदारजस्तम उमावा काम लोभादयश्चेत् तेनावृतम स्थित सत्व प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रातरुणापुर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 20 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। बलि महाराज जो है वामन देव को दान दे देते हैं पूरा ब्रह्मांड ही। बोलते हैं श्री सुक उवाच बलिरेव गृहपति कुलाचार्येण भाषितम तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन उवाच वै तो गुरुम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। तो हमने स्टोरी बताई थी कि जो है जब बलि महाराज देवराज इंद्र से हार जाते हैं, ठीक है ना, तो वो ये यज्ञ संपन्न करते हैं और फिर बलि महाराज फिर से जो है देवलोक के राजा बन जाते हैं। फिर असुरों और देवताओं में फिर से युद्ध होता है भगवान की कृपा से और फिर क्या होता है, फिर देवता जीत जाते हैं। अब जो बलि महाराज थे वो अपने आसुरी साम्राज्य के साथ रह रहे थे, तो क्या हुआ, भगवान अब जो है वामन अवतार लेकर और इंद्र का सिंहासन वापस करने के लिए कि इंद्र जो अदिति माता पयोव्रत रखती है कि कैसे इंद्र को अपना राज सिंहासन मिलेगा, इंद्र का पोस्ट मिलेगा, मतलब स्वर्ग का फिर से स्वर्ग के राजा कैसे इंद्र बनेंगे, इसके लिए वो कश्यप मुनि से उपाय पूछती हैं कि हमारे पुत्रों को जो है बलि महाराज और सारे असुर मिलकर खदेड़ दिए स्वर्ग से, और खुद जो है असुरों का राजा जो बलि है वो क्या हुआ, राज सिंहासन पर बैठ गया, इंद्र के सिंहासन पर। तो इसके लिए वो पयोव्रत का उपाय बताते हैं कि आप पयोव्रत रखो, फिर भगवान आपके गर्भ में आएंगे और फिर आप उनका दर्शन कर पाओगे और उनसे आपकी सारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार जो है माता अदिति पयोव्रत रखती हैं और फिर भगवान वामन देव उनके गर्भ में आते हैं और फिर प्रकट होते हैं और फिर वामन देव का जन्म के साथ ही उनका संस्कार कराया जाता है, उपनयन संस्कार। उसके बाद वो बलि महाराज की सभा में जाते हैं और बलि महाराज से बोलते हैं कि आप हमें 3 पग भूमि दीजिए और मैं 3 पग भूमि से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। इस प्रकार बलि के उसमें यज्ञ में जाते हैं और जो है बलि महाराज इनको बटु ब्रह्मचारी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर जो है क्या होता है कि आगे भगवान 3 पग भूमि मांगते हैं, तब तक शुक्राचार्य प्रकट होते हैं वहां पर और बोलते हैं कि ये विष्णु है और ये छल से सब कुछ तुम्हारा हर लेंगे, इसलिए तुम्हें अब अपने अपने संकल्प को वापस ले लो। तुमने जो दान देने का संकल्प लिया है उस संकल्प को वापस लेकर इन्हें दान मत दो अभी, ठीक है ना। तो उसी में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु बृहस्पति और गुरु कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे, फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। फिर वो विचार विमर्श करते हैं कि क्या करना चाहिए, तब जाकर अपने गुरु से फिर से बातचीत करते हैं। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस संवेदनशील बिंदु में मौन रहे, वे अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। कि गुरु जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने आदेश क्या दिया था कि हे बलि, इनको अभी दान मत देना, ये विष्णु है और छल से तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तो इस अवज्ञा शुक्राचार्य ने आदेश तो दे दिया, अब उनके गुरु थे बलि महाराज के,
तो उन्होंने सोचा मैं गुरु के आदेश का अवज्ञा कैसे करूं। बलि महाराज जैसे धीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करे, जैसा उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य को अब गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उल्टे अपने शिष्य को भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है, तो वह गुरु नहीं रह सकता है। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के में सक्षम नहीं बना सकता, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भवबंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे बामन देव को दिए गए वचनों से मुकर जाएं। अतएव ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने इस विषय में तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दें या स्वतंत्र होकर भगवान के प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करें। इसमें उन्हें कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो शुक्राचार्य जो है आदेश देते हैं, और फिर क्या आदेश देते हैं कि हे बलि, तुम्हें इनको दान देने की आवश्यकता नहीं है, ये विष्णु और छल से तुम्हारा सब कुछ हर लेंगे। लेकिन बलि महाराज अब ये सोचने लगे कि मैं गुरु की अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। और बलि महाराज जैसे धीर व्यक्ति के लिए, जो कि भगवान विष्णु के भक्त भी हैं, गुरु के आदेश का तुरंत पालन करें जैसे उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह विचार किया कि शुक्राचार्य को अब गुरु स्वीकार नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख है। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य वही है जो अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाने का रास्ता दिखा सके, न कि उसके मार्ग में बाधा बन सके। ठीक है। तो यहाँ पर जो है शुक्राचार्य ने क्या बोला कि आपको दान देने की जरूरत नहीं है भगवान को, जो कि वामन देव विष्णु के रूप में, विष्णु ही वामन देव के रूप में आए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को वापस घर ले जाकर घर अर्थात भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम के रास्ते पर बाधा बनता है, तो गुरु बनने योग्य नहीं है। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम, यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु का मात्र एक ही कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को भगवत धाम के रास्ते पर अग्रसर कर सके। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भवबंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। बिना भक्त बने हम भवबंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी कि वो वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाए। अतएव ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वो अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो भगवान की सेवा के लिए गुरु की अवज्ञा की जा सकती है, लेकिन वो भी सिचुएशंस देखकर। यहाँ पर तुरंत शुक्राचार्य ने मना कर दिया अपने प्रॉफिट के लिए कि आप अगर जो सब कुछ दान दे देते हो विष्णु को, तो फिर आप अपने राज्य कार्य को कैसे संचालित करोगे। और उनको चिंता ही थी कि मैं इसका पुरोहित हूं, तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा। जब शिष्य ही कंगाल हो जाएगा तो गुरु का क्या होगा। इस कारण से शुक्राचार्य ने मना किया था बलि महाराज को। बोलते हैं प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों ना करनी पड़े। तो गुरु उपदेश की अवहेलना अगर जो करनी पड़े भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुरु अवज्ञा व्यक्ति तभी कर सकता है जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। बोलते हैं शिलाजीव गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार के व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अब प्रमाणिक गुरु क्या होता है। बोलते हैं खड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सपचो गुरु। कोई विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पटु होते हुए भी गुरु होने के योग्य नहीं है, यदि वह वैष्णव नहीं है। किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो गुरु बन सकता है। तो गुरु बनने का क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि वो उच्च कुलीन जन्म हो, उसका ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। वो निम्न परिवार में भी जन्म लेकर अगर जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो गुरु बन सकता है। आगे श्री बलि महाराज क्या बोलते हैं कि सत्यम सत्यम भगवताम प्रोक्तम धर्मो अयम गृह मेधिनाम अर्थ कामम यशो वृत्ति यो न बाध्येत कहर्चिता। बलि महाराज ने कहा जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म असली है। तो बलि महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने बताया कि धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश और जीविका के साधन में बाधक नहीं होना चाहिए।
बलि महाराज यहाँ पर धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्म का पालन बता रहे हैं कि किसने? शुक्राचार्य बताते हैं कि हे बलि, तुम्हारे लिए धर्म क्या है इस समय? कि आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश और जीविका के साधन में बाधक न हो, वही धर्म गृहस्थ को पालन करना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ कि यही सही धर्म है। बलि महाराज द्वारा शुक्राचार्य को दिया गया गंभीर उत्तर भावपूर्ण था। शुक्राचार्य ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति और आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहना चाहिए। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखे। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपन्नता में बाधक हो। तो बता रहे हैं कि जो है, बलि महाराज द्वारा शुक्राचार्य को दिया गया गंभीर उत्तर भावपूर्ण था। अब जो है बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को उत्तर दिया कि शुक्राचार्य ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति और आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहना चाहिए। और जो गृहस्थ आश्रम में है तो भौतिक लाभों में मामलों में रुचि रखने वाला गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि वो इसका ध्यान रखे। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब कोई धार्मिक सिद्धांत का मुझे पालन करना है, लेकिन आपके भौतिक मामलों को वो डिस्टर्ब नहीं करता है, तब उसको स्वीकार करना चाहिए। ये किसका आदेश था? शुक्राचार्य का, बलि महाराज के लिए। इस समय इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपन्नता से बाधक हो। तो हम देखते हैं कि भक्ति भी जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो वो चाहता है कि हमारी जो भौतिक संपदा बनी रहे, जो हमारी नीड है, नीड से जो आवश्यकता है उससे ज्यादा कुछ कामना करता है व्यक्ति। सेटिस्फाई नहीं होता है भौतिक संपदा से भी, और भगवान की भक्ति भी चाहिए। और दोनों चीज एक साथ मिलेगी नहीं, कि भौतिक भोग की सुविधाएं भी मिले और भगवान की भक्ति भी मिले। दो में से एक ही चीज मिलेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चीज है। एक होता भरण पोषण के लिए जो आवश्यकता है उसको स्वीकार करना, और एक है भौतिक भोग के लिए वस्तुओं को स्वीकार करना। दोनों में अंतर है। जो भोग के लिए स्वीकार किया जाता है उससे रोग होता है, उससे भगवान की भक्ति से हम दूर होते हैं। लेकिन जो जो भक्ति के लिए स्वीकार की जाती है, जो अनुकूल चीजों को स्वीकार किया जाता है, वो भक्ति के अनुकूल होती है। तो हमें हर चीजों को भगवान को भेंट करके वो स्वीकार करना है प्रसाद के रूप में। तब वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बनेगा। बोलते भौतिक संपदा बाधक हो, ऐसा धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य भौतिकतावादी सांसारिक पुरुष होने के कारण भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानता था। भक्त भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए सेवा करने के लिए कृत संकल्प होता है। ऐसा कोई भी वस्तु जो इस संकल्प में बाधक बने त्याग देना चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है। तो भक्ति के रास्ते पर कोई भी चीज अगर जो बाधक बनती है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। भक्ति करने के लिए मनुष्य को केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो अनुकूल हो, और उसका परित्याग कर देना चाहिए जो प्रतिकूल हो। बलि महाराज को वामन देव के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु शुक्राचार्य इस भक्ति योग में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, बलि महाराज वामन देव के चरण कमलों में अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए सुयोग्य प्राप्त हुआ था, कि मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दूंगा। दूसरी तरफ शुक्राचार्य इस भक्ति योग में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। क्या भौतिक तर्क प्रस्तुत करते हैं? कि व्यक्ति को मनुष्य की जीविका या भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति और आर्थिक विकास उचित रीत से बने रहना चाहिए। उसके बाद ही उसको धर्म का पालन करना चाहिए। और जो धर्म के पालन से ये सब चीजें बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो ऐसे धर्म को पालन नहीं करना चाहिए, जबकि ये गलत है सिद्धांत। ये आसुरी सिद्धांत है। बलि महाराज का जो सिद्धांत था कि मैं किसी भी परिस्थिति में, अब हमने वामन देव को जो वचन दिया भगवान को, उस वचन का पालन करना है, चाहे हमारी संपत्ति रहे या न रहे। तो गुरु और शिष्य में दोनों जो है मति का भ्रम था। मति अलग अलग थी दोनों, दोनों का मत अलग अलग था। शुक्राचार्य भौतिक प्लेटफॉर्म पर सोच रहे थे और बलि महाराज पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक थे। स चाहम वित्तलोभेन प्रत्याग चक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्यम ददामी प्रहादि कतो यथा। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में मैं
अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ, मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ, और वो भी एक ब्राह्मण के प्रति। तब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, बलि महाराज बता रहे हैं कि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ, मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूँ, और वो भी एक ब्राह्मण के प्रति। बोलते हैं बलि महाराज को पहले ही उनके पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे। बलि महाराज के पितामह कौन थे? प्रहलाद महाराज थे। बलि महाराज के पिता का नाम विरोचन, और विरोचन के पिता का नाम प्रहलाद महाराज था। तो बलि महाराज को अपने दादा जो है प्रहलाद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी वे विशुद्ध भक्त बने रहे। देखो, बलि महाराज आसुरी कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की कृपा से इनको उच्च भक्ति प्राप्त हुई। बोलते हैं उच्च भक्तों की दो कोटियां हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा द्वारा निर्देशित शास्त्रोक्त विधि विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनता है। तो यहाँ पर भक्तों की दो कैटेगरी बता रहे हैं, एक तो साधन सिद्ध, साधना करके सिद्धि प्राप्त किया, और दूसरा है कृपा सिद्ध, वो कृपा प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त किया। तो साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा निर्देशित शास्त्रोक्त विधि का नियमित रूप से पालन करके भक्त बनता है। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो काल क्रम में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं करते, किंतु गुरु और कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों तरह की तरीके से भक्ति में सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है ना? एक तो गुरु और कृष्ण की कृपा से, और एक है नियमित साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से, गुरु के आदेश का पालन करने से। ऐसे भक्तों के उदाहरण जो है, जो कि शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर पाए गुरु और कृष्ण की कृपा से, ऐसे भक्तों के उदाहरण में यज्ञ पत्नियां महाराजा बलि और सुखदेव गोस्वामी हैं। यज्ञ पत्नियां सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त हो गई। हम लोग देखते हैं कि जो है, एक बार कृष्ण बलराम और बाल सखाओं को भूख लगता है, तो भगवान बोलते हैं कि नजदीक में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और जाकर तुम भोजन मांग ले आओ वहां से, हम सभी बैठकर कलेवा करेंगे, भोजन करेंगे। तो क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उन्होंने भोजन देने से मना कर दिया। फिर आते हैं वो कृष्ण बलराम के पास, अब बताते हैं परिस्थिति को, कि उन्होंने भोजन देने से मना कर दिया, वो तो यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि आप घर के अंदर जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं उनसे जाकर आप मांगे। तो घर में जाते हैं, और फिर जो है भोजन मांगते हैं पत्नियों से, जो ब्राह्मण की पत्नियां थी। तो ब्राह्मण की पत्नियां खुद कुकिंग करके और भगवान के लिए, कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बालों के लिए भोजन लेके आती हैं। तो ये क्या है? कृष्ण की कृपा से इनको भक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है ना? तो ये कृपा सिद्ध प्रोसेस है। कृपा सिद्ध प्रोसेस ज्यादा काम करता है, साधना सिद्धि बहुत ही लंबे समय के बाद होती है। जब व्यक्ति साधना करके सिद्ध होता है तो लंबा समय लगता है उसमें। तो हम लोग क्या है, अभी हम लोग साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, कि हम लोग सुबह उठकर मंगला आरती करनी है, नाम जप करना है। तो धीरे धीरे प्रोसेस को समझेंगे तो हम साधना सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन कृपा सिद्ध प्रोसेस क्या होता है? जब कोई महान वैष्णव आचार्य या गुरु कृपा कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली भगवान की भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है उनकी कृपा से। तो ये प्रोसेस आसान है, लेकिन ये कृपा सबको नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलती है। दूसरा बता रहे हैं कि इसी प्रकार बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त हुई। प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर उन्हें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए थे। तो बलि महाराज को भी अपने दादाजी प्रहलाद महाराज की कृपा से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई, जो कि ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में इस समय प्रकट हुए हैं। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए, क्योंकि उन्हें गुरु और कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि हुई। चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा की पुष्टि की है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिल गया, और जब यह बीज विकसित हुआ, तो उन्हें उस सेवा का परम फल अर्थात ईश्वर प्रेम भगवान वामन देव ने तुरंत प्रकट होने पर मिला। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे, और चूंकि वे शुद्ध हो चुके थे, अतएव भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस बामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा। इस प्रेम का चिन्ह है, यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है, जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की।
तो बलि महाराज को जो विशेष कृपा प्राप्त हुई अपने दादाजी प्रहलाद महाराज से प्राप्त हुई, जो जो कि प्रहलाद महाराज एक महाजन है और बलि महाराज भी महाजन है। 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज और बलि महाराज, ये दोनों जो है आसुरी कुल में उत्पन्न होकर भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त किया इन्होंने। बोलते न ह सत्या परो अधर्म इति होवाच भूरियम सर्वसोढ़ुमलम मन्ये रीते अलीक्य परम नरम। असत से बढ़कर पाप कुछ भी नहीं है, इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा कि मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। तो पृथ्वी माता एक बार असत्य के बढ़ने पाप, पाप में कुछ भी नहीं है, असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। असत मतलब जो झूठ बोलना है, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। बता रहे हैं इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा कि मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे व्यक्ति को नहीं सहन कर सकती। पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती है, किंतु वह अपने को तब अत्यधिक बोझिल समझती हैं जब उसे एक भी झूठा व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। कहा गया कि कलयुग में असत्य एक सामान्य बात हो जाएगी। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने के आदी होते हैं। कोई भी झूठ बोलने के पाप फलों से मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि पृथ्वी कितनी बोझिल बोझिल हो चुकी है। पृथ्वी क्या, सारा ब्रह्मांड बोझिल है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है झूठ बोलने की संख्या जो है बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, इसके कारण पृथ्वी जो है बोझिल हो गई है और सारा ब्रह्मांड बोझिल है। किस कारण से? झूठ बोलने वाले लोगों से। बता रहे हैं कि पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत और सागर हैं, लेकिन उससे उतना उसका भार नहीं है जितना कि एक व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो, और उसके भार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। आगे बता रहे कि नाहम बिभेमि नर यान्यम धन्याद्य सुखाड़वात न अस्थान च्यवना मृत्यो यथा विप्र प्रलब्धनात्। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने तथा साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। तो यहाँ पर बलि महाराज ने बोला कि मैं नरक जाने से, दरिद्रता झेलने से, दुख रूपी समुद्र में पड़े होने से, अपने पद से नीचे गिरने से, साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डर लगता जितना एक ब्राह्मण को ठगने से डर लगता है। कि अगर जो कोई ब्राह्मण है तो उसको अगर जो ठगना पड़े तो ये सबसे खतरनाक है। बोलते हैं यद्य दास्यति लोके अस्मिन संपरेत धनादिकम तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तु येन तेन चेत। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। मतलब इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। व्यक्ति पूरे जीवन भर श्रम करके कमाता है और मृत्यु होने के साथ ही सब कुछ बिखर जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण बामन देव दिए गए उपहारों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या ना उन्हें हम उस धन से तुष्ट कर दिया लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। बोलते हैं कि आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से उससे विलग हो जाता है। कि जो धन का स्वामी है, उसके मृत्यु होते ही वो विलग हो जाता है उस धन से, अब वो धन लेकर नहीं जाएगा अपने साथ। अतः यदि ब्राह्मण बामन देव दिए गए उपहारों से तुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या ना उन्हें उस धन से तुष्ट किया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। तात्पर्य में लिखते हैं कि विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी है। बलि महाराज ने विचार विमर्श किया कि गुप्त रीति से वामन देव को दान देने का निर्णय लिया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुरों तथा उसके गुरु शुक्राचार्य के दिल में खुशी हो जाए, इसलिए उन्होंने अनिश्चित रूप से बातें कही। शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समस्त भूमि देने का निर्णय कर लिया था। तो बता रहे हैं कि जो है शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समस्त भूमि दान देने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने पहले ही संकल्प कर लिया था। उसके बाद शुक्राचार्य प्रकट होते हैं और उन्होंने रोकने का प्रयास किया। बोलते हैं श्रेयम कुर्वन्ति भूतानाम साधवो दुस्तेजा सुभी दग्य शिवी प्रवृत्तियम को विकल्पो धरादिषु। दधीची शिवी तथा अन्य अनेक महापुरुषों ने जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए
इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसे किया जाए। तो बता रहे हैं कि जो दधीची जो थे, उन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी अस्थियां दान कर दी। सीबी महाराज ने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना मांस दे दिया। ऐसे अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक होते हैं। इसीलिए इतिहास इसका साक्षी है कि तो फिर उस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए, इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा। तात्पर्य में लिखते हैं कि बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। किंतु बलि महाराज ने महाराजा शिबी तथा महाराजा ददीचित दधीची के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य को हर भौतिक वस्तु के प्रति, विशेषतः अपने भूमि के प्रति के लिए आसक्ति होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा कि मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती है। कि जब जीवात्मा का मृत्यु नजदीक आता है तो बलपूर्वक उसका समस्त संपत्ति छीन ली जाती है। लेकिन जब तक वो जीता है तब तक क्या करता है, उसको सजोता है, सुरक्षित करता है। किंतु जो अभक्त होते हैं वे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सारा धन धान्य बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों ना हम अपनी धन संपदा से विमुख होकर उसे भगवान विष्णु को उनकी तुष्टि के लिए समर्पित कर दें। इस प्रसंग में श्रील चाणक्य पंडित कहते हैं कि सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सवित। चूंकि हमारा धन और संपदा सदा नहीं बना रहने वाला है, अपितु किसी न किसी बहाने छीन लिया जाएगा, अतएव जब तक वो हमारे पास है श्रेयस्कर यही होगा कि उसका उपयोग किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने में किया जाए। अतएव बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया। तो बलि महाराज ने वामन देव के द्वारा दिए हुए आदेश का उल्लंघन किस लिए किया? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो जो कार्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, चाहे वो गुरु अवज्ञा ही क्यों ना हो, तो उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि जो है, एरियम विभुजे ब्रह्मन दैत्येन्द्रम निवर्ति भी तेसाम कालो अग्रशीलोका कानम यशो अधिगतम भुवि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उस महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया जो युद्ध करने से कभी भी हिचकते नहीं थे। किंतु कालक्रम में उनकी कृत्य के अतिरिक्त उसके पास की हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कृत्य के बल पर आज भी विद्यमान रहते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उस महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। किंतु कालक्रम में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली जाएगी। वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उस महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास और हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। तो जो असुर राजा हुए, बता रहे हैं कि जो है, इस संसार में भोग किया उन्होंने और युद्ध करने से कभी विचलित नहीं हुए। किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास हर वस्तु छीन ली जाएगी। मृत्यु जब होती है तो व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया जाता है। बस क्या उसके साथ रहती है, उसकी यादें रह जाती हैं और कीर्ति रह जाती है। अब वो व्यक्ति और जो लाखों वर्ष तक जीवे या 2-4 दिन जिए, अतएव बलि महाराज ने तय किया कि वो अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। वामन देव को दिए गए वचन से विचलित हो जाएं, बजाय इसके कि उन्होंने तय किया था कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देने, जिससे 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, वामन देव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं,
बजाय इसके कि उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिससे 12 महाजनों में उनकी गणना सदा होती रहे। तो इस प्रकार जो है बलि महाराज ने जो वचन दिया था भगवान को, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, और बता रहे हैं कि जो है उन्होंने तय किया कि अपने वचन के अनुसार मैं भूमि दूंगा, जिससे मैं 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहती है। आगे 9वें श्लोक में बताते हैं कि सुलभा युधि विवर्षे हनिवृत्यास्तनुजेत न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धा ये धनन त्यज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिसके जिन्होंने युद्ध के से डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दिए हैं, किंतु ऐसा अवसर किसी को बिरले ही मिलता है। जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक देती है, दान दिया हो, तो तीर्थ स्थान हो, जो तीर्थ स्थान को जन्म दिया हो। लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध में डरकर युद्ध भूमि से अपने प्राणों की बलि देते हुए, किसी ऐसे शुभ अवसर किसी को बिरले ही मिलते हैं जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो, जो तीर्थ स्थान में जन्म लेता है। तो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है अगर जो हम कोई साधु पुरुष जो कि तीर्थ स्थान में जन्म लिया हो और तीर्थ स्थान में वास करता हो, तो उसको हमें दान देना चाहिए। संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान देना चाहिए। तात्पर्य में लिखते हैं कि अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति बिरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दे दिया हो। तो दानियों में जो है राष्ट्र तथा अपने प्राणों की आहुति दे दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति बिरले ही मिलेगा जिससे अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दे दिया हो। आगे बता रहे हैं कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विक स्मृतम। वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय में उचित स्थान में सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, और उसके बदले में किसी वस्तु का की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार उचित स्थान पर जब सुपात्र को दिया जाता है तो उसके बदले में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। दान की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक होता है सात्विक दान, दूसरा है राजसी, और तीसरा है तामसिक दान। तो सात्विक दान की परिभाषा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कर्तव्य समझकर उचित उचित समय में उचित स्थान में सुपात्र को दिया जाता है, वो दान सात्विक दान कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वो दिव्य दान है जिससे भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाए। तो इस दान से भी बढ़कर वो दान सुपीरियर है जिसमें भगवान को समस्त सब चीजें अर्पित कर दी जाए। भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे, भला दान देने का ऐसा सुयोग्य किसे मिल सकता है। अतः बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को कभी मिलता है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सर्वस्व त्याग कर दिया बलि महाराज ने। ठीक है। आगे बता रहे कि मनस्विनम करुणिकस्य शोभनम यदर्थि कामोपनयनेन दुर्गति कुतः पुनः ब्रह्म विदा भवादृशम तत्तो बटोरस्य ददामि वांछितम। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषतः जब वो अपना आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। बलि महाराज ने आगे बोलते हैं कि दान देने से व्यक्ति उदार और दयालु व्यक्ति निसंदेह अधिक और अधिक शुभ हो जाता है, विशेषतः जब वो आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे एक लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए।
बोलते हैं यदि कोई व्यापार, जुआ, वैश्य गमन और नशा करने के कारण धन गंवा दे और दरिद्र बन जाए तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। किंतु यदि कोई दान में अपने सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है तो वो विश्व वध्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपने अपनी दरिद्रता एवं गर्व से दर्शाता है तो उसका दरिद्रता स्वीकार करने योग्य है और यह सचमुच महापुरुष के शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वे वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाएं, किंतु उनका यही अभिष्ट होगा। इस प्रकार वामन देव ने भी अपना सर्वस्व दान देकर बलि महाराज को और उनकी बता रहे हैं कि बलि महाराज ने तय किया कि वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही वो दरिद्र बन जाएं, किंतु उनका यही अभिष्ट था कि मैं उनकी इच्छाओं को तृप्त करूंगा। ठीक है, अब आगे जो है 11वां श्लोक है, इसको हम लोग